आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है, प्लीज़ इस बात को सुनना। प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हम कहीं मूर्ति पूजा ना करने लग जाएं। प्रभु में बचाए इन बातों से, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है और बहुत गंदे तरीके से भरमाता है और पता भी नहीं चलता है और लगता है कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है, वचन के अनुसार ही तो है, दूसरे भी तो कर रहे हैं। हमें दूसरों को देखकर भेड़ चाल नहीं चलनी है मेरे भाई और बहनों। हमें आत्मा की अगुवाई में चलना है। आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन, क्योंकि लिखा है वचन आत्मा है और जीवन भी। तो हमें वचन के अनुसार चलना है। तो देखो, वचन में लिखा है कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। देखो, प्रभु की आत्मा ने आप लोगों को अपनी आत्मा के द्वारा, अपने अभिषिक्तों को इस्तेमाल करके, कलीसिया को इस्तेमाल करके, विश्वासियों को इस्तेमाल करके, दास दासी को इस्तेमाल करके, वरन तुम्हें स्वयं भी, प्रभु की आत्मा ने हम सभी को स्वयं भी बहुत कुछ सिखाया है, शिक्षा दी है, बहुत गहरी गहरी बातें सिखाई हैं, प्रकाशन दिए, समझ दी है कि हमें क्या करना चाहिए, किस टाइम में क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो प्रभु ने हमें गुरु बना दिया है, बहुत कुछ सिखा दिया है। तो हमें यहीं तक नहीं रुकना है, यहाँ पर हमें रुकना ही नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम और आगे बढ़ें। कैसे? देखो, आज हम प्रभु के वचन को जानने के बाद भी, देखो, जो नया है उसकी बात अलग है, जो नया है उसकी बात अलग है, जिसको कुछ ही दिन हुए, जिसको कुछ ही 2-3 महीने ही हुए हैं, तो उसकी बात अलग है। देखो, प्रभु ने कहा है कि अब तक तो तुम्हें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए, मतलब प्रभु के बड़े बड़े काम करने वाला हो जाना चाहिए। चिन्ह और चमत्कार, आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े काम करना, आश्चर्य कर्म करना, प्रार्थना के द्वारा अनबिलीवेबल मिरेकल्स करना, जो मनुष्य से नहीं हो सकते वो प्रभु के लोग कर सकते हैं, वो परमेश्वर कर सकता है। तो वो काम करना, तो उसे कहते हैं मांस खाना। मतलब हमें बहुत लंबा समय हो गया प्रभु में, लेकिन आज फिर भी हम एक पीछे की सीट पर बैठकर हम आज भी वही चीज़, सेम जीवन जी रहे हैं। देखो, प्रभु आज हमें बताना चाहता कि मेरे बच्चे, इस तेल और पानी से निकला। देखो, प्रभु ने आपके और हमारे हाथों में सामर्थ्य दी है, लेकिन आज हम इस बात पर भरोसा ही नहीं रखते। हम तो सोचते हैं कि वो दास दासी के हाथों में सामर्थ्य है, वो बोलेगा तभी चमत्कार होगा, वो बोलेगा तभी प्रार्थना होगी। आज हम लोगों ने तेल और पानी को मूर्ति बना रखा है। तेल और पानी होगा तो ही प्रार्थना होगी, तेल और पानी होगा तो ही वो बंदा ठीक होगा, तेल और पानी पे वही प्रार्थना करेगा, वो दास प्रार्थना करेगा। हमने दासों को मूर्ति बना लिया, तेल पानी को मूर्ति बना लिया है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं शैतान बहुत चालाक है और शैतान को इस काम में बहुत आनंद आता था। क्यों? क्योंकि जहाँ इंसान अगर खुदा पे से भरोसा उठा के तेल पानी पर लिया है, तो क्या ये मूर्ति नहीं है? और शैतान को तो इस ऐसे कामों में तो बहुत आनंद आता है कि अरे वाह, तूने यीशु को तो हटा दिया और तेल पानी को मूर्ति बना लिया, और दूसरा तूने पास्टर को मूर्ति बना लिया। वो प्रार्थना करेगा तभी तेरा तेल पानी काम करेगा, वरना बैठे रहो ऐसे हाथ पे हाथ रख के, चाहे बंदे को तकलीफ होती रहे, चाहे बंदा बीमार रहे, चाहे मर जाए, बैठे रहो, खुद अपने मुंह से अंगीकार ना करो। अरे हमें ये बात तो ध्यान रखनी है हमेशा कि परमेश्वर तो एक ही है। क्या उसने सिर्फ दास दासी को ही अधिकार दिया है? उसने आपको और मुझे, हम सभी विश्वासियों को अधिकार दिया है। जिसने उस पर विश्वास किया उसको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया और संतान ठहराया। तो मेरे भाई और बहनों, उसने बुलाया है तो चुना है तो उसने नियुक्त किया है तो महिमा भी वो करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब उसने हमें चुना है, बुलाया है, अपने पास इकट्ठा करके लेकर आया, तो क्या उसने हमें अधिकार नहीं दिए? उसने कहा है, देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु ने कहा, देखो, स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं, और ये सारा अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे। किसको बोल रहा है यीशु? ये अन्य जातियों को नहीं बोल रहा है मेरे भाई और बहनों, ये आप और मुझे बोल रहा है। लेकिन हम इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। हमने विश्वास किया है यीशु पर, हम उसके पीछे होली हैं, तो क्या हम उसके चेले नहीं हैं? हम उसके विश्वासी नहीं हैं? प्रभु ने ये अधिकार हम सभी को दिए हैं, आज हमें इस्तेमाल करना है। आज बात सारी है, हम तेल और पानी पर अटके पड़े हैं, दास दासी पर भरोसा रख लिया है, प्रभु को भूल गए हैं। प्रभु प्रभु करते करते तेल पानी पर आ गए, तेल पानी करते करते दास 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 दास, पास्टर जी सिस्टर जी, इस पर आ गए। समझना, प्रभु ये नहीं कह रहा है कि अगुओं की मदद सहायता मत लो, लेकिन प्रभु के कहने का मतलब ये है कि मेरे बच्चों, मेरी ओर ताको। तो खुद भी अगर मुंह से भी बोल देगी ना, मुंह से भी बोल देगा कि प्रभु, इस घर पर, इस बेड पर, इन वस्तुओं पर यीशु तेरे लहू को लगाता हूं, तो हो गया। क्योंकि लिखा है कि जैसा तो बोलेगी वैसा होगा। ये नहीं कि हकीकत में किसी को काट मार के लहू लगा दिया, नहीं, प्रभु ये नहीं कह रहा है। समझने की कोशिश करना, प्रभु ये नहीं कह रहा है। हमारी जुबान में सामर्थ्य है, समझने की कोशिश करना है हमें इस बात को। हमारी जुबान में सामर्थ्य है, जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा। अगर आप तेल पानी को, अगर आप खुद भी प्रार्थना से ब्लेस करोगे तो भी ब्लेस होगा, वरन अगर आप बहुत पुराने हो चुके हो प्रभु में, कहने का मतलब आप बहुत कुछ प्रभु ने आपको सिखाया, तो आप तेल पानी तक मत रुको। तेल पानी से आगे बढ़ना है हमें।
ये नहीं कि जब भी कोई परेशानी लग रही है तेल पानी को ही यूज़ कर ले। तेल पानी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसी पर अटके नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। हमें डायरेक्टली प्रार्थना भी करनी चाहिए कि प्रभु ये जो टांग में दर्द हो रहा है तेरे नाम से, मेरा हाथ नहीं तेरा हाथ है। तेरे वचन में लिखा है कि मेरे हाथ के रखे जाने से प्रभु बड़े बड़े काम होंगे, चमत्कार होंगे, चंगाइयाँ बरसेंगी। प्रभु तेरे नाम से हाथ के रखे जाने से बड़े आश्चर्य कर्मों को तू प्रकट करेगा, क्योंकि हाथ मेरा नहीं तेरा है, और तू चंगा करेगा। क्योंकि प्रभु तूने मार खा ली है और मैं चंगा हो गया। तेरे नाम से मेरी जांग का दर्द, मेरे टांग का, मेरे घुटने, मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। ये नहीं कि पहले तेल को ढूंढो या फिर पास्टर को ढूंढो, पास्टर से प्रार्थना करो। अरे कब तक कराते रहेंगे, कब तक मनुष्य की ओर ताकते रहेंगे। प्रभु किसी से विरोध रखने के लिए नहीं कह रहा है, इस बात को गलत मत लेना। प्रभु के कहने का मतलब है मेरे बच्चों तुम मेरी ओर ताकना सीखोगे। कब मेरी ओर ताकना कब सीखोगे? कब मेरी ओर ताकोगे? कब तुम मुझसे डायरेक्टली मांगोगे? जब भी कोई दर्द पीड़ा समस्या लग रही, पहले तुम मेरी ओर ताको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है खुदा बाप ऐसे बड़े खतरनाक तरीके से भी सिखाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई भाई है, अब उसकी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी, अब उसके पास भी वही अधिकार है जो अधिकार दास दासी के पास है, लेकिन वो फोन घुमाया जा रहा है पास्टर्स के पास, घुमाया जा रहा है, फोन नहीं उठा रहा, कोई फोन चालू होने के बाद भी नहीं उठा रहा, पास्टर के पास फोन नहीं पहुंच रहा। समझने की कोशिश करना, फोन नहीं पहुंच रहा। कई बार शैतान भी गड़बड़ियां करता है, समझने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार की बात है, जब मैं और मेरी वाइफ और मेरी मम्मी हम प्रार्थना कर रहे थे एक साथ इकट्ठे बैठकर, तो मेरा और मेरी मम्मी का फ़ोन एक साथ रखा हुआ था। और सोचो, बिना किसी के छेड़े मेरे फ़ोन से मेरी मम्मी के फ़ोन को फ़ोन जा रहा था। क्योंकि शैतान को पता था ये प्रार्थना रात में बैठा प्रभु चमत्कार करेगा, छुटकारे करेगा। और शैतान देखो कैसा काम कर रहा था, मैं हैरान हो गया था। अरे भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? मेरा दोनों मम्मी का और मेरा फ़ोन अगल बगल पड़ा हुआ है, और मेरे फ़ोन से मम्मी के फ़ोन में फ़ोन आ रहा है। सोचो, ना मैंने मिलाया, ना मैंने छेड़खानी करी, मैं तो कब से प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना में देखा तो गड़बड़ी कैसे हो रही है, आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये शैतान की चालें थी। क्योंकि शैतान कई बार हमारे मन को, हमारे विचारों को डाइवर्ट करना चाहता है, भुला देना चाहता है कि हम जो पाने वाले हैं उनसे हमारा ध्यान भटक जाए, और जो हम पाने को थे वो खो दें, या उसकी तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए। चाहे वो चंगाई है, चाहे वो छुटकारा है, चाहे आशीष, चाहे बरकत है। तो किसी न किसी तरीके शैतान भी कड़वी गोली या कड़वे ऐसे रास्तों को इस्तेमाल करता है, जिससे कि जो कई बार हम पता भी नहीं चला पाते। अरे ये तो शैतान की चाल थी, अरे मैंने प्रार्थना में से नहीं उठना था, मैंने तो अभिषेक देख प्रार्थना करते करते मेरा अभिषेक ना टूटे, देख प्रार्थना करते करते ध्यान भटक गया, अरे आराधना करते करते देखो ये हो गया, वो हो गया। तो शैतान बहुत चालाक है, लेकिन कुड़कुड़ाना नहीं है, चुप रहना है, दोबारा से शुरू करना है। तो आज हमें इस बात को जानना है कि जब कभी भी, जैसे वो भाई उसको तकलीफ हुई, वो फ़ोन मिला रहा है, जैसे ही फ़ोन मिला रहा है, फ़ोन पास्टर्स के पास नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है कि उसका विश्वास बढ़े। खुदा चाहता है मेरे बच्चे तू कब तक दास दासी की तरफ ताकेगा। बाई चांस कभी इमरजेंसी में वो दास दासी का फ़ोन नहीं मिला, कहीं पर वो बिजी हैं, या उनका फ़ोन साइलेंट पर या स्विच ऑफ है, नहीं मिला, तो क्या तू ऐसी पड़ा पड़ा मर जाएगा? क्या तू मेरी ओर नहीं ताकेगा? तो कई बार प्रभु इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, मतलब अपने ऊपर भरोसा, विश्वास योग्य करना चाहता है। मतलब परमेश्वर मनुष्य का विश्वास डायरेक्टली चाहता है कि हम डायरेक्टली परमेश्वर में विश्वास रखें, किसी पास्टर पर नहीं। पास्टर का आदर करना है, अपनी जीवन से भी ज्यादा आदर करना है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। मेल मिलाप तो रखना है, प्रेम करना है, क्षमा करना है, दया करना है, अनुग्रह करना है। सेपरेशन मिनिस्ट्री नहीं है, सबमिशन ही मिनिस्ट्री है। अपनी देह के समान प्रेम करना है, क्योंकि प्रभु के दास है, दुगने आदर के योग्य हैं। प्रेम प्यार करना है। अगर बाई चांस फोन नहीं उठाया तो तुनक्कर बैठ गए, मुंह बना लिया, अरे पास्टर ने तो फोन ही नहीं उठाया। अरे भाई पास्टर बिजी हो सकता है, लेकिन यीशु तो बिजी नहीं है। डायरेक्टली यीशु को कॉल क्यों नहीं मिलाते? डायरेक्टली प्रभु से घुटने टिकाकर प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? अरे वो दास दासी भी तो उसी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जिससे तुम प्रार्थना करते हो, जिससे तुम प्रार्थना कराने के लिए कह रहे हो। तो मेरे भाई और बहनों, आज खुदा में चाहता है कि हम आगे बढ़े इस तेल और पानी से। अगर हम प्रार्थना भी कराना चाहते हैं तो हम खुद भी हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, तब भी प्रभु काम करेगा। अगर हम पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तेरा विश्वास, प्रभु ये नहीं कह रहा तूने बपतिस्मा लिया हो तू ही तभी पानी ब्लेस कर पाएगा, तेल ब्लेस कर पाएगा, नहीं। यदि तेरा विश्वास ऐसा है कि तू पहाड़ को भी हटा दे, यदि तू ऐसा विश्वास रखे, यदि तू कहे कि इस पहाड़ को यहां से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। अगर आप ऐसा विश्वास करोगे कि जब मैं इस तेल और इस पानी पर हाथ रखूंगी, या मैं हाथ बढ़ाऊंगी दूर से, या मैं दूर से प्रार्थना करूंगी, प्रभु वो ब्लेस हो जाएगा, वो आशीषित हो जाएगा। उस तेल और पानी में तेरे लहू की सामर्थ आ जाएगी। तेरे लहू में जो ताकत है, अभिषेक है, भरपूरी है, सामर्थ है,
कुव्वत है, बल है, चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आज़ादी है। वो सामर्थी लहू की सामर्थ प्रभु जो तूने कलवरी क्रूस पर बहाया है, वो इस तेल और पानी में आ जाएगा जब मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु तूने मुझे भी अधिकार दिया है। हो सकता है प्रभु हमारे दास दासी बिजी हों, हमारे अगुए बिजी हों, लेकिन प्रभु तू बिजी नहीं है। हो सकता है कि प्रभु तू मेरा विश्वास बढ़ाना मांगता हो कि डायरेक्टली मैं तुझसे क्यों नहीं मांग रहा, मैं कब तक बोलूंगा दास दासी को। भाई उनकी भी जिंदगी है, कितने कॉल्स आते हैं, कितने बिजी रहते हैं। एक ही बंदे को थोड़ी ना कई लोगों को देखना होता है, अपनी पर्सनल लाइफ भी है, पर्सनल समय भी बिताना होता है, बहुत सारे बिजी, बहुत सारे काम होते हैं। समझने की कोशिश करना है। कई बार जैसे नहीं भी होते, लेकिन फिर भी अगर हमारा कॉल नहीं मिल पा रहा तो भी हमें प्रभु की ओर ताकने की कोशिश करना है। कोशिश पहले प्रभु की ओर ताकने की करनी है। जब नहीं हो पा रहा है तब उसकी बात अलग है, लेकिन आप विश्वास रखो, प्रभु जरूर करेगा। आपको खाली हाथ नहीं रखने देगा भाई, आपको निराश नहीं होने देगा। आप डायरेक्टली करो प्रभु से, लेकिन उसके तरीके हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अपने विरोधियों को क्षमा करना है, पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी है, सॉरी बोलना है जिस गलती के कारण ये समस्या हुई। प्रभु मुझे माफ़ कर, अब मैं तुझसे डायरेक्टली प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरी ओर ताकता हूँ। कोई मनुष्य बुरा नहीं है प्रभु, इसमें मेरे लिए भलाई छुपी है कि किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, या किसी से मेरी बात नहीं हुई, या किसी ने तेल और पानी को ब्लेस नहीं किया, या मेरे पास कोई प्रार्थना का पानी या प्रार्थना का तेल नहीं है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये तेरी योजना है कि मैं तुझसे अब डायरेक्टली मांगूँ, मुझे किसी तेल और तेल पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं डायरेक्टली प्रार्थना तुझसे करूँगा और तू मुझे भी चंगा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु, तेरे ही कोड़े खाने से, तेरे ही मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझ पापी पर दया कर। तेरे नाम से मैं चंगा हो चुका हूँ, आमीन। तो इस प्रकार एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में चमत्कार को और चंगाई को, छुटकारों को, आशीषों को, बरकतों को देख सकता है। अब मान लो उदाहरण के तौर पर, जैसे अब मेरे पास तेल और पानी नहीं है, ठीक है, तेल और पानी नहीं है, लेकिन अब मान लो मुझे ना मेरे घर के लिए प्रार्थना करनी है और मैं कहीं बाहर बैठा हूँ, किसी और जगह बैठा हूँ, या मैं बस में हूँ, ट्रेन में हूँ, गाड़ी में हूँ, प्लेन में हूँ, कहीं भी ये चल रहा हूँ सड़कों पर मैं। लेकिन अचानक मुझे पता चला, मेरे मन में आ रहा है कि भाई मैं घर की कुंडी लगा कर आया हूँ, नहीं आया पता नहीं, या फिर यार मैं घर से प्रार्थना करके नहीं निकला, एक और मैंने घर के लिए भी प्रार्थना नहीं करी, मैं आया हूँ। तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं घर के अंदर प्रार्थना का पानी या प्रार्थना का तेल लगाऊँ, या प्रार्थना का पानी छिड़कूँ, या प्रार्थना का तेल लगाऊँ दरवाजे पे, क्रूस पर। देखो अगर हम बाहर हैं तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम शब्द भी बोलेंगे तो भी प्रभु काम करेगा। तो मुझे क्या प्रार्थना करनी चाहिए इस टाइम पे? मुझे ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन तू तो हर जगह है। मैं तेरे लहू को मेरे घर के दरवाज़ों पर लगाता हूँ, हमारे व्हीकल पर, हमारी गाड़ी पर, हमारे नौकरी बिजनेस पर, हमारे धंधे रोजगार पर लगाता हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे पर, मेरे माता पिता पर। यीशु तेरे लहू को लगाता हूँ, तेरे लहू के बारे में कवर करता हूँ सभी को। प्रभु हमारा एक भी सिंगल रुपये नुकसान में ना जाए, कोई चोरी ना होने पाए, कोई मौत एक्सीडेंट ना होने पाए, कोई जान माल की हानि ना हो। आपको सिर्फ ये प्रार्थना करनी है। मतलब आपने बोला यीशु तेरे लहू को लगाते हैं, तेरे लहू को लगाते हैं, तो लगाते हैं भाई, तुमने बोल दिया, हो गया भाई। बस यही तो विश्वास आपको करना है, क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ, मैं तेरे मुंह के शब्दों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो आप बोलना है, बस आपको बस बोलने की देरी है। ज़रूरी नहीं है कि आकर आप लहू काट कूट के या किसी की जान लेकर, ऐसा नहीं करने के लिए कह रहा है प्रभु। ये सब चीज़ें नहीं कह रहे हैं मेरे भाई और बहनों। यीशु ने सब कुछ पहले क्रूस पर पूरा कर दिया, कोई काट मार की जरूरत नहीं है। काट मार के पाप नहीं करना है, मैं किसी मनुष्य को काट मार के अपना खून नहीं चढ़ाना, अपना खून नहीं लगाना है, ये सब शैतान के काम है। हमें सिर्फ शब्द बोलना है। अगर हम घर में भी हैं, अगर हम चाहते हैं कि घर के अंदर लहू पानी छिड़के, प्रार्थना का पानी छिड़के या तेल छिड़के, तो हम खुद भी प्रार्थना करके हाथ रख के बोतल पे या पानी गिलास पे, प्रभु यीशु तेरे लहू की सामर्थ्य इसमें आ जाए, जिसके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, छुटकारे होते हैं, कि अदरा बेसर होता है, जादू टोने खत्म हो जाते हैं। उस लहू की सामर्थ को प्रभु इस पानी में मांगता हूँ। बस आपको हाथ रख के प्रार्थना करनी है, या आप दूर से भी प्रार्थना करोगे तो समझ लेना वो प्रार्थना का पानी बन गया, मतलब लहू बन गया। ध्यान रखना। और जब आप उसको खुद भी पियोगे, नहाने पीने, खाने पीने में इस्तेमाल करोगे, या घर में छिड़कोगे, तो तब भी प्रभु काम करेगा। लेकिन उसी पर तक टिके मत रहना, आपको सिर्फ शब्द बोलना है। ध्यान रखना, ठीक है। जो नए हैं वो लोगों का शुरुआत में धीरे धीरे कई बार होता है कि हाँ भाई ये तेल लगाने से, प्रार्थना का पानी लगाने से ठीक हो जाता है। हाँ, उनका विश्वास बढ़ाने के लिए कई बार ऐसा होता है, हकीकत में ऐसा होता है, क्योंकि उनका विश्वास धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। अरे यीशु के नाम से प्रार्थना का पानी है, यीशु के नाम से प्रार्थना का तेल है, जब मैं इसको लगाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उनका ये विश्वास है, लगाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तो हो जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि उनका ये विश्वास है, क्योंकि जैसा उनका विश्वास है वैसा उनके लिए होगा। लेकिन हम लोगों को जो परमेश्वर ने, देखो हम कितने लंबे समय से प्रभु को जानते हैं, तो हमें इन चीज़ों तक नहीं टिकना है। ध्यान रखना,
तो प्रभु आज हमें इन चीज़ों से निकालना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। पुराने टाइम पर प्रभु यीशु के चेले ऐसे तेल पानी को ऐसे छिड़कते फुड़कते नहीं फिरते थे, समझना। पुराने टाइम पे ही चेलों को सिर्फ बोलना पड़ता था, पतरस को निकलना पड़ता था, परछाई पड़ती थी, लोग दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होते थे। जिस घर में पैर रखते थे दुष्ट आत्माएं बाहर, जहाँ जा रहे हैं आश्चर्य कर्म, बीमार चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, वहाँ कोई तेल पानी का काम नहीं होता था, समझना। लेकिन प्रभु ने बोला है अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर कोई वैसा बीमार है तो तेल की एक विधि भी, तेल का एक तरीका भी बताया है कि परमेश्वर के अभिषिक्त प्राचीनों को बुलाकर तेल भी मल सकते हैं। इसके द्वारा भी प्रभु काम करता है, ये वचन में लिखा है। लेकिन हमें इसी तक अटके नहीं रहना है। मैं फिर से प्रभु कहना चाहता है, अटके नहीं रहना, हमें आगे बढ़ना है। हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। प्रभु तेरे स्वर्गदूत मेरे घर पे कब्जा करें, तेरे स्वर्गदूत प्रभु, तेरे पवित्र युद्ध के दूत मेरे परिवार की, मेरे घर परिवार की, मेरे घराने की, मेरे रिश्ते नौकरी बिजनेस की, मेरे घर की रक्षा सुरक्षा करें। तेरे स्वर्गदूतों का पहरा, तेरे लहू का बाड़ा मेरे घर के चारों तरफ लगाता हूँ, क्योंकि प्रभु लिखा है कि जहाँ प्रभु यीशु का लहू लगेगा वहाँ से अलाएं बलाएं लांग के जाएंगी। कोई जादू टोना, कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या कार्य नहीं कर सकती, कोई दुष्ट आत्मा नहीं छू सकती प्रभु जहाँ तेरा लहू लगता है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज बताना चाहता है हमें कि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि तेल और पानी की प्रार्थना की जरूरत है तो आप खुद भी प्रार्थना कर सकते हो, उस पर हाथ रखो, पहले पश्चाताप करो, प्रभु मुझसे कोई गलती है तो मुझे क्षमा करना, मैं तेरे से सबको क्षमा करती हूँ, तुझसे माफी मांगती हूँ, तेरे लहू से मुझे धो दे। फिर उसके बाद आप प्रार्थना करना, प्रभु तेरे नाम से इस तेल और पानी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरी सामर्थ आ जाए, तेरी ताकत आ जाए, तेरी शक्ति आ जाए, तेरा लहू इस तेल और पानी में आ जाए। प्रभु सिर्फ आपको शब्द बोलना है, सिर्फ शब्द बोलने हैं, खड़े खड़े शब्द बोलने हैं, हाथ से दूर से, या हाथ छू कर भी कर सकते हो उस तेल पानी पर, या बोतल को टच करके भी कर सकते हो, बिना टच करे भी अगर आप दूर से करोगे तो भी काम करेगा प्रभु। अगर आप 7 समुद्र पार से भी पानी तेल को ब्लेस करोगे तब भी प्रभु काम करेगा। लेकिन हमें इनको मूर्ति नहीं बनाना है, हमें पास्टर्स को मूर्ति नहीं बनाना है। सावधान, शैतान भरमाने ना पाए। कई बार हम इन चीज़ों में अटके रहते हैं तो शैतान भी इन चीज़ों में अटकाता है। ऐसा है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके द्वारा छुटकारा नहीं मिल पाता है और इंसान इसी चीज़ में अटका रहता है। बहुत लंबे समय तक इंसान इसी चीज़ में मतलब अपने लंबे समय को गंवा देता है और ना तो अपनी अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञाओं की प्रैक्टिस करने की कोशिश करता, ना तो उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करता हथियारों को, ना तो अपने मुंह से खुद डायरेक्टली प्रभु से मांगता। अगर आज कोई बात नहीं, दर्द है कोई बात नहीं मांगो, कल दर्द है कोई बात नहीं मांगो, प्रभु देगा आपको। वो नहीं देख सकता भाई। कई बार ऐसा होता है, कई बार कुछ चीज़ों में आने में समय लगता है ताकि हमारा विश्वास बढ़े, लेकिन प्रभु काम करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी खुद की प्रार्थनाओं के द्वारा भी नहीं हो सकती थी, तो उसके लिए प्रभु ने हमारे अभिषिक्तों को रखा है भाई, रखा है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश भी तो करनी चाहिए ना। ये नहीं कि हल्का सा सर दर्द हुआ टप्प से फोन घुमा दिया, हल्का सा सर दर्द हुआ टप्प से भाई तेल और पानी ब्लेस कराने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। इन चीज़ों से हमें आगे बढ़ना है, इनको मूर्ति नहीं बनाना है। सामर्थ प्रभु में है, तेल और पानी में नहीं है। सामर्थ यीशु के लहू में है, ध्यान रखना, तेल और पानी में नहीं है। सामर्थ हमारे प्रभु के द्वारा जो काम होते हैं उनमें है, तेल और पानी में नहीं है। वो तो हम जब प्रभु के नाम से जब उस तेल और पानी को ब्लेस करते हैं तब वो तेल पानी नहीं वरन प्रभु चंगा करता है। ध्यान रखना इस बात का। उनको मूर्ति बनाकर मत रखना, उनकी अगरबत्ती धूपबत्ती मत करना, कहीं ऐसा करने के कारण कहीं अपने ऊपर श्राप ना लेकर आना, क्योंकि मूर्ति पूजा पाप है, शैतान इसका बाप है। कि प्रभु ने साफ कह दिया है, अगर हम पढ़े 10 आज्ञाओं में लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, किसी और को दंडवत ना करना। अगर हम किसी व्यक्ति को, वस्तु को, प्राणी को अगर मूर्ति बनाकर उसके आगे दिया धूपबत्ती अगरबत्ती कर रहे हैं हम विश्वासी लोग, तो ये बहुत गलत बात है। प्रभु इस बात से खुश नहीं है। हमें यीशु की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए। इस बात के बारे में वीडियो बनाया जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। तो सभी ध्यान रखना। तो हमें डायरेक्टली प्रभु से मांगना है। जब हमें लग रहा है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, नहीं हो पा रहा है, तब हम बता सकते हैं। लेकिन फिर भी आप हार मत मानना। प्रभु उनकी सुनता तो आपकी भी सुनेगा, लेकिन आप गहराई में जाने की कोशिश करना। प्रभु तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, क्या कारण है, क्या कमी है? क्योंकि लिखा है ना कि तेरे अधर्म के कामों के कारण, तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, इसलिए पहले तो पश्चाताप कर। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अपने आप को जांचना कि प्रभु मेरे को चंगा होने में इतना समय क्यों लग रहा है, क्या मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? प्रभु ने तो कहा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। तो प्रभु तेरे तो वचन में लिखा तुझे मैं जिस समय पुकारो तो तुरंत सुन लेगा, लेकिन अभी क्यों नहीं सुन रहा है? अगर मेरे अंदर कोई ऐसी कमी है, कोई बात है, तो मेरे उन पापों को क्षमा कर। यदि मैंने किसी को माफ नहीं किया तो मैं माफ करता हूँ प्रभु, लेकिन मुझे चंगा कर, मेरे पापों को तो क्षमा कर। तब प्रभु देखना कैसे काम करेगा। लेकिन धीरज धरना है, चुप लगाना है और गलत शब्द बिल्कुल मत बोलना।
कि प्रार्थना करने के बाद अगर आप फिर से बोल रहे हो सर दर्द हो रहा है, ये होगा वो होगा, ठीक है दवाई खाने के बाद ही होगा, अगर ऐसा विश्वास है तो दवाई खाने के बाद ही होगा, फिर प्रार्थना का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे शब्द ऐसे हैं। इसलिए तो ध्यान रखना है, तेल और पानी से हमें आगे बढ़ना है। अगर हमें लगता है कि हमें तेल और पानी ब्लेस करना है तो हम कर सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हम प्रभु के अभिषिक्त को उन चीज़ों के लिए बोले। देखो जैसे अब एक बाप है, अब बाप ने बच्चे को पाला पोसा, धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब वो ये तो है नहीं कि बाप उनको बड़ा होने के बाद भी डायपर पहनाएगा, ये तो है नहीं कि बाप बड़ा होने के बाद भी मुंह के अंदर दूध की बोतल लगाएगा। अरे बच्चा तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना। तो यही चीज़ प्रभु कहना चाहता है। अरे अब हम अपने पैरों पे कब खड़े होंगे, कब हम डायरेक्टली खुदा की ओर ताकेंगे, कब हम डायरेक्टली अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाएंगे, कब हम अपने हिस्से का काम खुद करेंगे। जैसे ही अपने हिस्से का काम करेंगे तो बाप बोलेगा मेरा बेटा बड़ा हो गया, चल बेटा तुझे गिफ्ट दूंगा, क्या मांग रहा है, क्या चाहिए, तूने अपनी जिम्मेदारी को समझा, तो खुदा क्यों नहीं देगा। तो ध्यान रखना है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।